अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, कीनिया और फ़िलिपाइन को बरतानवी हुकूमत ने रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। मेरे लिए ये इतनी सरप्राइज़ की बात नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो जो स्क्रीन में नज़र भी आ रही है, आप इसमें देखें तो इसमें जो हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के इस्लामाबाद में, उन्होंने जो 23 मार्च के मौके पर जो वीडियो पैगाम नशर किया था, जो मैंने अपनी इस वीडियो में शामिल भी किया, उसमें उनकी टोन से अंदाज़ा लग रहा था कि पाकिस्तान को किसी भी टाइम रेड लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल क्यों किया, जब बरतानिया में 40% से ज़्यादा आबादी को कोविड वैक्सीन लग रही है या लग चुकी है। फिर बरतानवी हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है कि बरतानिया को ख़तरा होगा, जब उनकी ज़्यादा आबादी जो है 40% आबादी को वैक्सीन लग गई है, और अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर लें। तो एक आसान सी बात है, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बरतानिया में जब स्टे एट होम का जो एक ऑर्डर था, जो एक उस टाइम इंस्ट्रक्शन थी, उसको भी लोगों ने फॉलो नहीं किया। अगर देखा जाए एयरपोर्ट्स पे देखें तो बरतानिया से, इंग्लैंड से पाकिस्तान जाने के लिए कतारें लंबी लंबी लगी हुई थी, जहाज़ भरे के भरे गए हैं। आज की मैं खबर पढ़ा था कि एक जो BBC की खबर है उसमें उन्होंने बताया कि जो यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इसमें से कुछ लोगों के तो बिल्कुल जेन्युइन मसले थे जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन कई लोगों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने जो है वो जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म में जो है वो ऐसी वजूहात लिख दी जो कि आप उसको मतलब वो होंगे तो ठीक, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ बहाना ढूंढा गया था पाकिस्तान जाने के लिए, और पाकिस्तान में बहुत रश बढ़ गया कि यहाँ से लोग जाए जा रहे हैं, और जब वो जाएंगे पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन रेट है बढ़ रहा है, और आज कल की जो फिगर है उसमें तकरीबन एक दिन में 7,000 से ज़्यादा जो हैं वो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ये वो केसेस हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट हुए हैं। इससे जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि केसेस इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे, जिन लोगों ने टेस्टिंग नहीं करवाई होगी वो उनको बॉदर ही नहीं किया होगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर यूके के लोग जो हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान भी मुसलसल जा रहे थे, वो भी नहीं रुक रहे थे। फिर उसके बाद ये कि एक ऐसी स्टेज ना आ जाए कि जिसमें जो वापस जो बरतानवी शहरी हैं या जो विज़िटर्स हैं पाकिस्तान से, जब वो पाकिस्तान से बरतानिया आते हैं तो फिर यहाँ पर जो है कोई ऐसा वायरस की किस्म ना आ जाए जो कि इनकी वैक्सीन को सपोर्ट ना कर सके। तो ये चाहते हैं कि पहले हमारे मुल्क के अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाए कि जो है उसके बाद फिर जो है कि हम बाहर आने जाने का रिस्क ले सकें। अभी तक जो है जो गवर्नमेंट की जो रोड मैप है टू एंड द लॉकडाउन, जो है लॉकडाउन को ख़त्म करने का जो उन्होंने दिया हुआ रोड मैप, उसमें 17 मई की डेट दी हुई है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं। उससे पहले तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे, उससे वाय उसके कि जिसने ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप किया हो और उसकी रीज़न जो है वो बहुत जेन्युइन हो कि उसको ट्रैवल करना है। तो ये तो एक वजह है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल क्यों किया गया है। अभी तक खैर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि इंडिया को जो है वो क्यों नहीं शामिल किया, जहाँ पर जो है इन्फेक्शन रेट जो है वो अमेरिका और ब्राज़ील के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो इंडिया में ख़ास तौर पे मुंबई साइड पे जो है ये काफ़ी फैल रहा है। अब आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, कुछ जो फिल्म स्टार्स हैं उनको भी अभी आज की जो ट्वीट में देखा था कि काफ़ी लोगों को उन्होंने कंफर्म किया क्योंकि पॉजिटिव केसेस हुए हैं। तो मतलब ये तो इंडिया में भी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पे लगा है, इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। इसकी कोई लॉजिक हो सकती है, कोई जेन्युइन रीज़न भी होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अब ये जो रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया है, इसको ये इम्प्लीमेंट होगा 9 अप्रैल से, बरोज़ जुम्मे के दिन से सुबह 4 बजे के बाद तो कोई भी यूके में पाकिस्तान से आएगा तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। लेकिन कौन कौन लोग आ सकते हैं इसमें, तो पहले तो ये है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं वो आ सकते हैं, आयरिश नेशनल्स हैं वो आ सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि वो लोग आ सकते हैं जिनकी किसी भी मुल्क की नेशनलिटी हो सकती है, पाकिस्तान की भी नेशनलिटी हो सकती है, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा यहाँ का है। मिसाल के तौर पे उनके पास इंडेफिनेट है, उन्होंने जो है वो सिटीज़नशिप यूके की नहीं ली हुई, लेकिन उन्होंने
रेजिडेंट कार्ड लिया हुआ है जिसको इंडेफिनेट कहते हैं, तो वो या कोई भी ऐसे जो लोग जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म उनको रेजिडेंट अलाउ की गई है, जिसमें स्टूडेंट वीज़े पे जो लोग आए हुए हैं वो भी शामिल हैं, तो वो तो वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको आते साथ उनको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इस पे अगर आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक लंबा डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि जब आपने होटल क्वारंटाइन करना है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा। इसको मैंने बड़ा मुख्तसर जो है मैंने ये सारा पढ़ा है और इसको मैं बड़ा मुख्तसर में आपको बताता हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स में कहा क्या गया है। अब अल्लाह ना करे कि अगर आप 9 अप्रैल के बाद अगर आप पाकिस्तान से बरतानिया आ रहे हैं, बवजह मजबूरी आ रहे हैं और आपको पता है कि आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो उसके तो फिर ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अभी भी जो है वो जहाँ तक खबरें आ रही हैं वो फ़्लाइट्स लिमिटेड हैं, इसलिए कि आप यूएई जो है वो रेड लिस्ट में है, आप वहाँ की फ़्लाइट लेकर नहीं आ सकते हैं। जो अभी फ़िलहाल यानी कि 9 अप्रैल से पहले कोई अगर आना चाहता है, आप कतर की फ़्लाइट नहीं ले सकते हैं, आप ओमान की फ़्लाइट नहीं ले सकते, ओमान भी रेड लिस्ट में है। तो जो वापस बरतानिया आने की जो ऑप्शंस हैं, जो भी शहरी वापस आना चाहते हैं, जो भी पैसेंजर वापस आना चाहते हैं बरतानिया इस जो रेड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन यानी कि 9 अप्रैल से पहले, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम है, तो इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा है, फ़्लाइट्स टिकट्स भी बहुत महंगी होंगी। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से 9 अप्रैल के बाद आते हैं तो फिर ये जो है आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो अच्छा, पहले तो ये कि ये होटल क्वारंटाइन जिस तरह के तकरीबन लोगों को इल्म है कि ये 10 दिन का होटल क्वारंटाइन है, ये 10 दिन से ज़्यादा का भी हो सकता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ वो क्यों हो सकता है। तो कम अज़ कम जो है ये 10 दिन करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि आपने जल्दी टेस्ट करवा लिया तो जल्दी निकल गए। ये इन्होंने बड़ा क्लियर कट इस डॉक्यूमेंट में, जिसका मैं लिंक भी अपनी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ख़ुद भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो पहले तो ये है कि आपका 10 दिन का क्वारंटाइन होगा। किन लोगों के लिए क्वारंटाइन है? जो कि रेड लिस्ट कंट्रीज़ में हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो, जिस मैंने पहले बताया कि इनको अभी शामिल किया जा रहा है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन 9 अप्रैल से होगी। उसके बाद एक और बात जो उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में की भी है, होटल क्वारंटाइन के हवाले से जो रूल्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, उसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं जिनको माइनर्स कहते हैं, कि वो कोई बच्चे जो हैं वो अगर उन्होंने होटल क्वारंटाइन वो कैसे करेंगे, इसलिए कि आप तो अडल्ट के बगैर यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। तो फिर उस पर उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि वो एडवाइस यही है कि कोई बच्चा जो है वो अकेला ट्रैवल ना करे, उनके साथ कोई ना कोई उनके गार्डियन, पेरेंट्स या कोई अडल्ट उनके साथ ट्रैवल मस्ट करे। बच्चे अकेले ट्रैवल ना करें। अगर उनको भी होटल क्वारंटाइन करना पड़ता है कि बच्चे रह गए हैं, वो आना चाहते हैं वापस, तो वो इस तरह नहीं उनको करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बीच में एक तरह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि अगर फिर भी बहुत मजबूरी होती है तो आप वो बच्चे जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं अकेले। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचेंगे होटल क्वारंटाइन में तो उनको जो भी उनके पेरेंट्स या गार्डियन जो यूके में होंगे, उनमें से एक को उन बच्चों के साथ क्वारंटाइन में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर ये भी देख लें कि वो जो एडल्ट हैं जो यूके में हैं, उनको एयरपोर्ट जाके और फिर 10 दिन का क्वारंटाइन उन बच्चों के साथ करना पड़ेगा अगर बच्चे अकेला ट्रैवल कर रहे हैं। अगर बच्चे किसी एडल्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फिर एडल्ट के साथ ही होटल क्वारंटाइन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ में ये है कि अगर आप जब फ्लाई करने लगेंगे होटल क्वारंटाइन की वजह से, तो आपको यहाँ पर 10 दिन के होटल क्वारंटाइन में आपको 2 कोविड टेस्ट भी बुक करने होंगे। एक कोविड टेस्ट जो है वो दूसरे दिन में उसका आपको टेस्ट देना होगा, जिसको आपको प्राइवेटली ख़ुद बुक करना पड़ेगा पाकिस्तान से, और एक आपको बुक करना पड़ेगा 8वें दिन के लिए। ठीक है, अब दूसरे दिन के जो आपका जो कोविड का टेस्ट है वो आपका आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, यानी कि आपको कोविड नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ नहीं करना, आपने उसके बाद फिर 8वें दिन दोबारा टेस्ट देना है, वो भी नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए कि पहले भी नेगेटिव है, और आप उसके बाद जो है आपका 10 दिन का क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। अगर तो आपका दूसरे दिन में आपका कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपका वहाँ से 10 दिन शुरू होंगे
और आपको फिर 10 दिन का जो टोटल क्वारंटाइन है उसकी जगह आपको 12 दिन का करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो 10 दिन शुरू होंगे वो आपके दूसरे दिन के जो टेस्ट है उससे शुरू होंगे। तो फिर आपको जो है वो आगे 10 दिन मज़ीद आपको स्टे करना पड़ेगा। फिर आपको जो 8वें दिन का जो कोविड टेस्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आप ना दें तो खैर है, वो पैसे उन्होंने पहले आपसे ले लिए हैं, वो पैसे नहीं छोड़े उन्होंने आपके, ठीक है। वो पैसे आप तो जब कोविड टेस्ट बुक कराते हैं तो हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको 8वें दिन का नहीं करना है, इसलिए कि उनको पता है कि भाई आपको कोविड अल्लाह ना करे हो गया हुआ है, तो अब आपको जो 10 दिन का क्वारंटाइन जो है वो आपको पूरा करना है। तो ये एक चीज़ है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, इसमें जो अब एक और चीज़ ये है कि ख़र्चा कितना आता है। तो अगर आपने एक ही पैसेंजर हैं, एक ही अडल्ट हैं, तो इसका ख़र्चा जो है वो 1750 पाउंड है, यानी कि 1750 पाउंड है। अगर इसमें एडिशनल अगर आप डे जो है, यानी कि आपको जैसे मैंने कहा कि 10 दिन के बाद अल्लाह ना करे अगर आपका जो कोविड की पॉजिटिव आने की वजह से आपको मज़ीद रुकना पड़ गया है, तो उसका जो आपको जो है 152 पाउंड पर नाइट आपका जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। फिर अगर आपके साथ जो है आपके साथ कोई और आपके एडल्ट हैं आपके साथ जो हैं, जिन्होंने आपके साथ कंपनी हुए हैं, आपके साथ आए हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो आपको तो अगर आप अकेले थे तो 1750 है। आपके साथ अगर नेक्स्ट पर्सन भी साथ ज्वाइन हो गए हैं तो जो सेकंड पर्सन है उनका जो है 650 पाउंड जो है, यानी कि 650 पाउंड जो है उनको पे करना पड़ेगा। तो तकरीबन ये 2300-2400 पाउंड 2 बंदों का बन जाता है। और अगर वो जो सेकंड एडल्ट हैं उनको भी अगर फर्दर स्टे करना पड़ता है तो वो 41 पाउंड है। मैं ये स्क्रीन में भी आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन में बैठे ये नज़र भी आ रहा है। उसके अलावा जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 12 साल के दरमियान है, उनका जो है 325 पाउंड जो है वो 10 डेज़ का जो है वो टोटल क्वारंटाइन है। अगर उनको एडिशनली रुकना पड़ेगा तो उनके 12 पाउंड पर नाइट होगा। अच्छा, इसमें जो है वो एक और बात जो है इस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने की हुई है कि ये जो होटल क्वारंटाइन के जो पैसे हैं ये किसी सूरत माफ़ नहीं होंगे। आपको जो भी आपके हालात हैं, ठीक है, आपको ये पैसे आपको पे करने ही करने हैं। कोई ये कह सकता है कि जी कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, इसलिए कि मैं तो बेनिफिट पे हूँ, मैं तो यहाँ पे यूके में बेनिफिट पे रहता हूँ, मेरे तो हालात इतने ख़राब हैं। तो उन्होंने उसकी भी एक हल निकाला हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, आप बेनिफिट पे रहते हैं, आप वापस आएँ, ठीक है, हम आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कर लेंगे कि आपने जो 12 महीनों में 10-12 महीनों में आपको पे करना है थोड़े थोड़े करके। लेकिन उन्होंने सारे पैसे जितने भी आपकी कॉस्ट आएगी ये होटल क्वारंटाइन की, वो उन्होंने आपसे लेनी है। तो ये एक बात ध्यान में रखें कि ये होटल क्वारंटाइन के पैसे किसी सूरत माफ़ नहीं होंगे, किसी के लिए भी नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो वो ये कहते हैं कि आप जब रेड लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, मिसाल के तो पाकिस्तान रेड लिस्ट में शामिल हो गया, अब 9 तारीख के बाद जो अगर आपने मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की फ़्लाइट आपकी 10, 11, 12 या 9 के बाद आपने कभी बुक की हुई है, तो वो फ़्लाइट तो आप समझें कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई है, ठीक है, वो फ़्लाइट नहीं आएगी। और अगर जो होटल क्वारंटाइन के लिए भी जो रेड लिस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो फ़्लाइट सिर्फ एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो सिर्फ लैंड कर सकती हैं पूरे यूके में, जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट है, गैटविक है, लंदन सिटी एयरपोर्ट है, बर्मिंघम एयरपोर्ट है और फार्नबरो एयरपोर्ट है। तो ये एयरपोर्ट हैं जिस पे उन्होंने आपको सिर्फ अलाउ करना है जो भी रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट सिर्फ वहाँ आ सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी मैनचेस्टर की है तो आपकी वो फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी होगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप प्लीज़ चेक कर लें कि आपकी वो फ़्लाइट का स्टेटस क्या है आप जब ये फ्लाई करने लगें तो। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उसमें भी उन्होंने बताया कि वो सारे जो होटल क्वारंटाइन वाले लोग हैं ना, उनको वो सारे एक साथ ही बस में वो साथ ही ग्रुप की शक्ल में जो है उनको होटल तक लेकर जाया जाएगा। होटल से मुराद आप जो 5 स्टार होटल ना समझें, जो मैंने सुनने में आया कि वो उसमें मतलब ट्रैवल लॉज जैसे होटल भी शामिल हैं। अगर आप में से कोई भी बंदे ने किसी ने भी ये होटल क्वारंटाइन किया है अभी रिसेंटली या आगे कर सकते हैं और एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो आप मुझसे फेसबुक पे, ट्विटर पे रब्ता करें। मैं आपकी कमेंट्स लेना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगा कि होटल क्वारंटाइन में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। अब बात करते हैं वापस इसी पे टॉपिक पे
कि आपको ग्रुप की शक्ल में लाया जाएगा, और अगर आपकी सारी डिटेल्स पूरे ग्रुप के जो एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करेंगे, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, उससे वो आपको होटल लेकर जाएंगे एयरपोर्ट से, और उसमें फिर वो सबकी डिटेल्स लेंगे, और ताकि अगर उनमें से कोई और भी बंदा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है तो पता होता है कि ये सारा ग्रुप जो है वो एक दूसरे को बताएंगे कि भाई आपके साथ जिसने एयरपोर्ट से होटल तक ट्रैवल किया था उनमें से कोई बंदा बाद में कोविड जो है उसके जो है वो कंफर्म हो गया है। उसके अलावा इन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेल्स हवाले से नहीं बताई हुई हैं। एक और बात उन्होंने की है कि अगर आपने गाड़ी जो है अगर आपने एयरपोर्ट पे पार्क करके गए थे अपने मुल्क में, या पाकिस्तान गए या रेड लिस्ट कंट्री गए हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप वापस आएँ तो अपनी गाड़ी को वहाँ से एयरपोर्ट से निकालें और फिर आप होटल चले जाएं। आपको जो है वो जो इनको जो गवर्नमेंट के जो क्वारंटाइन वाले हैं यही आपको लेकर जाएंगे एयरपोर्ट से सीधा अपनी निगरानी में आपको होटल तक। जो आपकी गाड़ी के जो पार्किंग में कहीं पार्क की हुई है वो जो है उनकी गवर्नमेंट की एडवाइस ये है कि आपको जो है वो ऑनलाइन ओवर द फ़ोन जो है जब होटल पहुंच जाएं तो आप उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा अनदर 10 डेज़ जब तक आपका होटल क्वारंटाइन रहता है। तो एक और बात जो यहाँ पर मेंशन की गई है वो है कि अगर आप जब आते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो रूम देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से रूम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं या और अच्छे स्टैंडर्ड का रूम नहीं ले सकते। जो रूम उन्होंने आपको देना है, जिस रूम में उन्होंने आपसे कहना है, आपको उसी में जाके रहना होगा। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आपके विजिटर्स आपसे मिलने नहीं आ सकते हैं। यही नहीं हो सकता कि आप होटल में क्वारंटाइन कर रहे हो और फैमिलीज आपसे मिलने जा रही हो। तो ये बड़े स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल्स दिए इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि आपसे कोई भी आपको फ्रेंड्स फैमिली वाले जो हैं नहीं मिल सकते हैं अनलेस आपकी उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, केयर चाहिए किसी को, उस हवाले से मेडिकल असिस्टेंस हो गई है वो है, ठीक है, या फिर आपको जो है कोई आपके पब्लिक सर्विसेज के कोई क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उस हवाले से आपको जो है वो कोई इश्यूज़ हैं तो फिर जो है वो आपको एक्सेस दिया जा सकता है पब्लिक का और ख़ास पब्लिक के हिस्से का। इस एक और बात जो उन्होंने की है कि डिलीवरीज़ के हवाले से भी, कि मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वो किसी होटल और टेक वे से रेस्टोरेंट से आपने खाना मंगवाना है, कुछ मंगवाना है, तो फिर जो है वो उस पर कोई वो गारंटी नहीं करेंगे कि जो है कि आपको जो है आपको फौरी तौर पे डिलीवरी ड्राइवर आया है, वो खाना होटल को पहुंचाया है स्टाफ को और स्टाफ ने विद इन फ्यू मिनट्स आपके रूम में रख दिया है। एक तो आप खुद नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आप खुद वो खाना लेने बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि डिलीवरी ड्राइवर आया है, उसने फ़ोन किया है कि जी सर जी मैं आ गया हूँ, आ जाए नीचे आके खाना ले लें। आप ये नहीं कर सकते हैं। आप होटल क्वारंटाइन में, रूम क्वारंटाइन में रहेंगे। आपका खाना जो है वो जो होटल क्वारंटाइन वाले स्टाफ है वो रिसीव करेंगे और उसके बाद आपके कमरे के बाहर रख देंगे। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो जो आपका जो भी डिलीवरी है, फूड मिसाल के तौर पर खाना फूड है, ठीक है, वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रख दें। लेकिन गारंटीड नहीं है कि वो, आप ये नहीं कह सकते मेरा खाना ठंडा हो गया, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अगर वो बिज़ी हैं नहीं रख सकते हैं तो उन्होंने ये रूल्स में ये गुंजाइश रखी गई है कि ये हम उन पर पाबंदी नहीं है। इसमें जो आप जो पैसे पे करेंगे ना, इसमें आपको होटल में जो है ना उन्होंने 3 चीज़ें देनी है, खाना देना है, लॉन्ड्री करनी है और फ्री वाईफाई देना है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपको अपनी सारी चीज़ें खुद करनी होगी। अगर आपको मज़े का खाना कहीं से बाहर से खाना है, जैसा मैंने कहा, तो वो आपको खुद मंगवाना पड़ेगा। और मेडिसिन के हवाले से भी यही है कि जो आपकी रिपीट प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन हैं वो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई इश्यूज़ आते हैं तो फिर भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 111 को कॉल करेंगे और वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फिल करके आपके होटल में पहुंचा देंगे। उसके लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक और बड़ा सवाल ये है कि फिर रूम से निकल कब सकते हैं, मतलब कब इजाज़त है कि आप रूम से उस होटल क्वारंटाइन 10 दिन के होटल में कब आपको निकलने की इजाज़त होगी। उसमें वो ये कहते हैं कि आपको अगर कोर्ट या बेल की कंडीशंस हैं या लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आपको जाना है तो आपको निकलने की इजाज़त होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपको एक्सरसाइज करने की इजाज़त होगी, परमिशन होगी,
लेकिन आपको सिक्योरिटी जो होटल क्वारंटाइन वाले जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके साथ प्रायर जो है आपकी परमिशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपका दिल करे कि सुबह 5 बजे या रात को 8 बजे मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाके एक्सरसाइज कर लूँ, ये नहीं हो सकता। आपको प्रायर परमिशन लेकर आपको फिर ही आप बाहर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि आपको जो है वो अलाउ भी कर दें। तो ये आप जहन में रखें, ये गारंटेड नहीं है। और उसके अलावा जो मैं बताया था कि आपको अगर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, उस तरह की जो केयर्स के लिए चाहिए, उस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो आपको फिर अलाउ है। उसके अलावा जो है एक उन्होंने जो अल्लाह ना करे किसी, अगर आप होटल क्वारंटाइन में हैं और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी की अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी से तो ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी वफ़ात हो गई है या वफ़ात होने वाली है और आपका वहाँ पर जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए उन्होंने आपको जो है परमिशन दी हुई है। उसमें भी उन्होंने कंडीशन ये लगाई है कि आप जो है अगर आप फ्यूनरल पे जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, आपको सिर्फ 1 दिन की परमिशन होगी, ठीक है। उसके लिए पहले वो होटल क्वारंटाइन से जो है वो बाकायदा एग्रीमेंट होगा कि आप कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप नहीं यूज़ कर सकेंगे, आपको प्राइवेट कार में जाना होगा, आपको मास्क पहनना होगा, आपको सोशल डिस्टेंस पे रहना होगा और वो आपको विदिन 1 डे आपको वापस फिर होटल क्वारंटाइन में वापस आना होगा। कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में शायद ओवरनाइट की परमिशन मिल जाए, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी ही गुंजाइश है कि आपको 1 दिन के लिए वो परमिशन दे सकते हैं जाने की। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो होटल क्वारंटाइन के हवाले से, पाकिस्तान के रेड लिस्ट के हवाले से। आपका इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।